नमस्कार। वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मन की बात कार्यक्रम के 108वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने परिवारजनों के साथ मिलने को सुखद बताया। नववर्ष पर उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों को दी शुभकामनाएं और 5 दिवसीय लोकप्रिय द्वीप पर्यटन महोत्सव ने द्वीपवासियों और पर्यटकों का किया भरपूर मनोरंजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 108वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने परिवारजनों के साथ मिलना उनके लिए बेहद सुखद होता है। 2023 के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश की तमाम उपलब्धियों को देशवासियों के साथ साझा किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नए वर्ष की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां, 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। इन 108 एपिसोड्स में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के बलबूते इस साल देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। आज विकसित भारत का कोना कोना आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। इस साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। नववर्ष के शुभारंभ के अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीप समूह के समस्त द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि नववर्ष एक नई शुरुआत के संकल्प को नवीनीकृत करने का अवसर है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस वर्ष में द्वीप समूह सभी द्वीपवासियों के प्रयासों और परस्पर सहयोग से शांति और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। उपराज्यपाल ने आशा की है कि सभी द्वीपवासी दृढ़ संकल्प व प्रतिबद्धता के साथ माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे। प्रत्येक द्वीपवासी के जीवन में प्रसन्नता का आगमन हो और यह द्वीप समूह शांति और समृद्धि के पथ पर निरंतर उन्मुख होता रहे, ऐसी उपराज्यपाल ने कामना की है। उधर सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भी नए साल पर सभी द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि द्वीपों में उल्लेखनीय प्रगति, प्रचुर शांति, मैत्रीपूर्ण संबंध और समग्र विकास होगा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विशाल जॉली तथा अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद ने भी समस्त द्वीपवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जिमखाना मैदान में सर्वप्रथम तिरंगा फहराए जाने की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 30 दिसंबर को साउथ पॉइंट स्थित फ्लैग पॉइंट पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी,
प्रभारी मुख्य सचिव निखिल कुमार, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी, पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। इस बीच उपराज्यपाल कार्यक्रम स्थल पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम स्थल में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में बटन दबाकर ध्वजारोहण किया। न्याय और परिचालन दक्षता को व्यवस्थित करते हुए दक्षिण अंडमान पुलिस ने पिछले वर्ष में 1458 पुराने केस प्रॉपर्टीज का सफलतापूर्वक निपटान किया है। इसमें दिसंबर महीने के दौरान 743 पुराने केस प्रॉपर्टीज का निपटान भी शामिल है। दक्षिण अंडमान के उपायुक्त के निर्देश के बाद दक्षिण अंडमान पुलिस ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में केस प्रॉपर्टीज का निपटान किया। निपटान प्रक्रिया में कानूनी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक मामले की संपत्ति को अत्यंत देखभाल के साथ और कानून के अनुसार नष्ट किया जाए।
वीआईपी रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में 4 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित सबसे लोकप्रिय द्वीप पर्यटन महोत्सव में द्वीपवासी और पर्यटक हजारों की संख्या में शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय कलाकारों के साथ साथ मुख्य भूमि से आए कलाकारों ने भी अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन दिया। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। ITF 2023. I love ITF. We love ITF. ITF 2023. अमीर में हो गया गरीब यूपी से करता मैं बस्ती को कर रहे नकली शो मेरा पर नहीं गैंगस्टर है तू रैपर नहीं डांसर है गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु ब्रह्मा की घरे थाके आयर छुटे आए श्यामला पोथेर बाके आयर छुटे आए शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ ഹോയ് ये जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया
on repeat. Oh, I need a trip to wake me, something to get me on my mind. बाय बाय ITF। बाय बाय ITF, फिर मिलेंगे 2024 में। बाय बाय ITF, फिर मिलेंगे 2024। बाय बाय ITF will miss you। फिर मिलेंगे 2024 में। बाय बाय ITF, फिर मिलेंगे 2024 में। बाय बाय ITF, इंतजार रहेगा आने वाले 2024 का। हम फिर लौटेंगे 2024 में एक नए जोश के साथ और बहुत सारे मस्ती और बहुत सारे प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पोर्ट ब्लेयर के मरीना पार्क क्षेत्र में लोगों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान द्वीप पर्यटन महोत्सव के दौरान आयोजित कार्यक्रमों को एक वीडियो के माध्यम से दिखाते हुए लोगों का भरपूर मनोरंजन किया गया। वर्ष 2023 की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए आधी रात के समय रंग बिरंगी आतिशबाजी के साथ नए साल की शुरुआत करने के लिए आकाश को रोशन किया गया। उत्साहित द्वीपवासियों और पर्यटकों ने रंग बिरंगी आतिशबाजी देखी और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान संगीत और मधुर धुनों से पूरा माहौल उल्लास से भर गया। आतिशबाजी और संगीत के माध्यम से लोगों ने हर्षोल्लास के साथ नववर्ष का भव्य स्वागत किया। निकोबार पुलिस ने कचाल द्वीप से 8 म्यांमारी शिकारियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शिकारी अवैध रूप से तथा बिना वैध दस्तावेज के द्वीप समूह के समुद्री संपदा की चोरी कर रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए सभी शिकारियों को कचाल थाने में रखा है। आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें पोर्ट ब्लेयर लाया जाएगा। पकड़े गए सभी शिकारी कचाल द्वीप के घने जंगलों में छिपकर बैठे हुए थे। वे द्वीप समूह की समुद्री संपदा को चुराने आए थे। पुलिस को क्षेत्र में म्यांमारी शिकारियों के होने की सूचना मिली। सूचना के बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर जंगल में तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान इन सभी शिकारियों की धरपकड़ की गई। पुलिस के अभियान के दौरान कुछ और शिकारी जंगल में छिपे हुए हैं। इन शिकारियों को पकड़ने के लिए अंडमान निकोबार कमान तथा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया है। मुख्य सचिव केशव चंद्र के निर्देशानुसार अंडमान लोक निर्माण विभाग की ओर से जल स्रोतों की स्थिति की जानकारी देने के लिए मीडिया कर्मियों के वास्ते टूर का आयोजन किया गया। अंडमान लोक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा टूर के दौरान मीडिया कर्मियों को दक्षिण अंडमान जिले के विभिन्न जल स्रोतों की जानकारी देते हुए इसकी प्रगति के बारे में जानकारी दी गई।
इस बारे में मीडिया प्रतिनिधि और विभाग के अधिकारियों ने दूरदर्शन के माध्यम से जल स्रोतों की स्थिति से लोगों को अवगत कराया। फुलदारी एरिया में सबसे पहले एमईएस डैम से ही पानी मिलता था, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता था, और हमारा जो अभी आज का रिक्वायरमेंट 11 लाख लीटर हो गया है, लेकिन फुलदारी से एमईएस से मुझे सिर्फ 4 लाख लीटर पानी मिलता है। इसलिए एडिशनल पानी सप्लाई करने के लिए हम लोगों को जो रटलैंड में हम्प्रीगंज तक पानी आता था उसको एक्सटेंड करके एक पाइपलाइन हम लोग 7 किलोमीटर पाइपलाइन ले किया, और जो रटलैंड में जो पानी सप्लाई हो रहा है पुंगी बालू से उसको हम लोग फुलदारी में ले रहे हैं। इससे पिछले साल हम लोग जुलाई महीने से जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स का कमी था वो हम पानी मीट कर रहे हैं, और अभी हम लोग फुलदारी एरिया में पूरे दिनों में 2 दिनों में पानी सप्लाई कर रहे हैं। पर दिन हम यहाँ से अभी 2 लाख लीटर ले रहे हैं, लेकिन हम इसको बढ़ा करके 4 लाख, जितनी कमी होती है उसको हम इससे पूरा कर सकते हैं। लोकल सोर्सेज से जितना पानी का पूरा हो जाता है, बैलेंस पानी को हम यहाँ से रटलैंड से ले लेते हैं। और रटलैंड आइलैंड सामने है, यहाँ पे पहले फेज में हम लोगों ने 5 स्प्रिंग्स को कनेक्ट किए थे, और उस पानी को हम लोग सबमरीन पाइपलाइन से, जो कि 2022 में कंप्लीट हुआ था फरवरी महीने में, हम लोग यहाँ पे पानी लेके आ रहे हैं। यहाँ एक 40,000 लाख लीटर का टैंक है जिसमें पानी हम लोग जमा करते हैं अंडर ग्रेविटी, और यहाँ से हम लोग, हमारा 2 पंप लगा हुआ है, उससे धनिकाड़ी डैम सप्लाई करते हैं। और हम लोग जब से शुरू हुआ है करीब 8 फरवरी 2022 से, तब से यह पंप कंटिन्यूस चल रहा है, और हम लोग कंटिन्यूस 6.6 MLD पानी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं धनिकाड़ी डैम में। जब पिछले लास्ट समर में जब पानी बहुत कम हो गया था, फिर भी यहाँ से हम लोग, हमारे आसपास में करीब 6 MLD पानी हम लोगों को मिल रहा था, जिससे हम लोग पोर्टवेयर एरिया को सप्लाई कर रहे थे। ट्रीटमेंट प्लांट जो है रट आइलैंड से अंडर ग्रेजुएट 72 मीटर नीचे, यानी कि समुद्र, आप सबको मालूम होगा कि पिछले बार समर टाइम में लोगों को बहुत ही तकलीफ हुआ, जिसमें 75% जो है पानी की कमी हुई थी। वो 75% को कमी को दूर करने के लिए इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने टेकअप किया है मैटर को, जिसका वजह से जो अंदर के जो पानी का जो लाइन दिया है 72 मीटर नीचे से जो आती है, आज लोगों को आने वाला टाइम में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। आने वाला टाइम में दूसरा जो सेकंड फेज में दूसरा काम करने के लिए भी रखे हुए हैं। इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और उनका जो PWD के जितने भी वर्कर्स में काम करते हैं उनको सब तहे दिल से मैं शुक्र। से हम लोगों को 15 घंटा हम पंपिंग कर रहे हैं, जिसमें 6.6 MLD पानी आ रहा है कंटिन्यूसली, और ये पानी हम लोगों ने जो है पूरे साल में हम लोग कंटिन्यूस रखा। सितंबर महीने में हमारा डैम फर्स्ट टाइम ओवरफ्लो हुआ था 9 सितंबर को, उस समय हम लोगों ने करीब 2 महीने तक हम पंपिंग बंद रखे। उसके बाद से जैसे ही बारिश बंद हुआ है, हम लोग रटलैंड से पानी कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं, और 6.6 MLD पानी अभी आ रहा है। जब सेकेंड फेज का काम शुरू हो जाएगा तो हमारा प्लान है कि हम 24 आवर्स पंपिंग करेंगे, और तब 12 MLD पानी हमारे यहाँ पे मिलेगा, जिसको हम म्युनिसिपल एरिया में सप्लाई करेंगे। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराजदीप और कल ही शाम 4:30 बजे स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराजदीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजदीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। मन की बात कार्यक्रम के 108वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने परिवारजनों के साथ मिलने को सुखद बताया। नववर्ष पर उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों को दी शुभकामनाएं, और 5 दिवसीय लोकप्रिय द्वीप पर्यटन महोत्सव ने द्वीपवासियों और पर्यटकों का किया भरपूर मनोरंजन।
इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।